हम सभी भारत के युवा हैं और भविष्य हैं। ये तो आप लोगों ने हाल ही का जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर में उससे समझ गए होंगे कि हम सभी युवा भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। उसका शिक्षा व्यवस्था हो, स्वच्छता हो, इन सभी का ध्यान रखना चाहते हैं। जंतर मंतर में अगर प्रोटेस्ट हुआ, जो आंदोलन हुआ, जो वहाँ पर जितने भी कचरा फैलाया गया था वो युवाओं ने मिल करके साफ़ किया और जंतर मंतर को स्वच्छ रखा। ठीक, हमारी सरकार की मुहिम है स्वच्छ भारत अभियान का। ठीक, और तरह तरह के प्रदूषण से भारत को मुक्त करना, जैसे होगा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इससे तो इसमें हम नागरिकों का योगदान होगा तभी ये संभव हो पाएगा। सरकार नीति तो लाती है पर उसे ज़मीनी स्तर पर जब लागू करने की बात आती है तो हम लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो सरकार की कुछ नीतियाँ लागू नहीं हो पाती है। इसमें से एक नीति है स्वच्छ भारत अभियान का। अब यहाँ पे जो कचरा फेंका हुआ है सड़क पे, पुल पे या नदी में जो कचरा फेंका जाता है वो कचरा सरकार के द्वारा नहीं, सरकार के किसी अंग के द्वारा नहीं, हम नागरिकों के द्वारा ही फेंका जाता है। मैं रोज़ इस पुल से गुजरता हूँ। बूढ़ी गंडक नदी के ऊपर बना हुआ एक पुल है और इस पुल के ऊपर से गुजरता हूँ और मैं 5 मिनट या 2 मिनट में अगर पुल को क्रॉस करता हूँ तो 1 से 2, 3 से 4, अगर मैं रुक जाऊँ तो 10 से 15 लोग कचरा फेंकते हुए नज़र आ जाते हैं इस बूढ़ी गंडक नदी में। ठीक, अभी मानसून सीजन के कारण नदी में जल भरा हुआ है, नहीं तो ये गर्मी के समय में सूखा एक नाली का रूप धारण कर लेता है। बहुत छोटा सा स्थान बन जाता है नदी में जल का। ठीक है, जल का अभाव दिख जाता है और जल संकट समय समय बेंगलोर जैसे शहर में, महाराष्ट्र शहर में हमें न्यूज़ के माध्यम से पता चलता रहता है कि जल संकट हो गई है। तो जो भी जल हमारे क्षेत्र में है उससे अगर हम प्रदूषित नहीं करेंगे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा और जल की कमी हमें भविष्य में नहीं होगी और हमारा विकास सतत विकास होगा। तो इसका ध्यान रखना चाहिए हमें, हम नागरिकों को। नागरिक जागरूक बने तभी देश समृद्ध बनेगा, स्वच्छ बनेगा। धन्यवाद।